नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। और आज हमारा जो शीर्षक है, देवदत्त एक फुफेरा भाई और शत्रु, भगवान बुद्ध का दुश्मन। देवदत्त भगवान बुद्ध का फुफेरा भाई था, लेकिन आरंभ से ही उसे भगवान बुद्ध से ईर्ष्या थी और वह उनके अत्यधिक घृणा करता था। जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर चले आए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। साथियों, आप पूरी वीडियो देखा करें। बीच बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, वो चीज़ गलत है। मैं यही आपसे बताना चाहता हूँ। एक बार रात्रि में जब यशोधरा सोने जा रही थी तो वह चुपके से भिक्षु के वेश में यशोधरा के शयनागार में पहुँच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रवण, तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है? तुम्हारा पति, वह तो तुम्हारी रत्ती भर चिंता नहीं करता। वह तुम्हारी खुशियों से भरे संसार को निर्दयतापूर्वक और दुष्टता के साथ छोड़कर चला गया। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए ही ऐसा किया है। जो भी हो, अब उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। श्रवण, जबान बंद करें। तेरी वाणी और विचार दूषित है। यशोधरा ने फटकारते हुए कहा, देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा श्रवण बन सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना नीच प्रवृत्ति का। देवदत्त के सफाई देते हुए कहा, यशोधरा, यशोधरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे पति के मन में तो तेरे लिए अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह तेरे प्रति निर्दयी रहा है। तू मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले। यशोधरा का पीला और क्षीण चेहरा लोभित वर्ण का हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देवदत्त, तुम मेरे प्रति क्रूर हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम केवल झूठ कह रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब मैं तरुण और सुंदर थी तब तो तुमने मेरी ओर कभी नहीं देखा तक नहीं। अब मैं जराजीर्ण हो चली हूँ, दुख और पीड़ा से टूट चुकी हूँ, और तुम रात के समय अपने कपटपूर्ण और पापमय प्रेम की घृणा करने आए हो। तुम एक गिरे हुए और कायर आदमी हो। और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त, यहाँ से बाहर निकल जा। देवदत्त वहाँ से चला गया। देवदत्त भगवान बुद्ध से बहुत क्रुद्ध था, क्योंकि उन्होंने संघ में उनके प्रमुख पद न देकर सारे पुत्र और मोगलान्य को प्रमुख बना दिया था। देवदत्त ने 3 बार तथागत की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इस काम में वह एक बार भी सफल नहीं हुआ। एक बार भगवान बुद्ध गृद्धकूट पर्वत के नीचे छाया में पर्वत नीचे टहल रहे थे। देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि तथागत का प्राणांत हो जाए। लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसकी एक छोटी सी खपच्चर टुकड़ा आकर तथागत के पाँव में लगी, जिससे रक्त बहने लगा। उसने भगवान बुद्ध की जान लेने की दूसरी बार भी प्रयास किया। देवदत्त इस बार राजकुमार अजातशत्रु के पास गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। और अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी।
आदरणीय देवदत्त तुम्हें जो भी कहें वही करो। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र आओ, श्रवण गौतम अमुक स्थान पर है, जाकर उसकी हत्या कर दो। वह आदमी वहाँ जाकर लौट आया और बोला, मैं तथागत के प्राण नहीं ले सकता। उसने तथागत की हत्या का एक तीसरा प्रयास भी किया। उस समय राजगृह में नालागिरी का नाम का एक बड़ा भयानक नर हत्यारा हाथी रहता था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में जाकर उसने हाथियों की देखभाल करने वालों को कहा, मित्र मैं राजा का संबंधी हूँ। मैं जिस आदमी को चाहूँ उसे नीचे के पद से पदोन्नति करवा उच्च पद कर सकता हूँ और उसके राशन अथवा वेतन में वृद्धि करवा सकता हूँ। इसलिए मित्रों, जब श्रवण गौतम इस रथ मार्ग पर पहुँचे तो तुम नालागिरी को खुला छोड़कर उसे सड़क पर जाने देना। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाण धारियों को भी रख दिया। उसने मदमस्त हाथी को उस सड़क पर छुड़वा दिया जिधर से भगवान बुद्ध आ रहे थे, लेकिन वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हुई तो जनता ने उसको दान देना बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर से भीख मांगनी पड़ती थी। अजातशत्रु ने देवदत्त की बहुत सहायता प्राप्त होती थी, जिसे वह सुरक्षित नहीं रख पाया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपने दुष्कर्मों से देवदत्त मगध में बहुत बदनाम हो गया और वह सोचकर कौशल जनपद में पहुंचा कि कौशल राज प्रसन्नदी उसका स्नेहपूर्वक स्वागत करेगा। लेकिन राजा प्रसन्नदी ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहां से खदेड़ दिया। साथियों, आपका अभिवादन करता हूं पूरी वीडियो देखने के लिए। कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, थोड़ा सा देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और एक अपील और करता हूं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करते रहें। उसी से हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट से हमें पता चलता है कि हम किस गलती पर हैं और किस अच्छाई पर हैं। आप जैसा लिखेंगे वैसा ही हमको दिखेगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।